वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल मैंने आप लोगों का एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आप लोगों को द का यूज बताया और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया आप लोगों ने। मैं लाइव देख रहा था क्योंकि उस जो प्रीमियर में अपलोड करते हैं वहाँ पे शो करता है कि कौन कौन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ उसका अगला पार्ट लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज 77 है। इसमें हमारे एडवांस एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हम बहुत सारी देखेंगे, जितने भी हमने इससे पहले टू हैव का प्रयोग देखा है वो सारे हम लोग इसमें देख लेंगे, है ना। तो आप लोग जो है एंड तक वीडियो को देखिएगा। और कई लोग जो है बीच में छोड़ के आते हैं 2 सेकंड देखा चले गए। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए और फॉलो कीजिए, है ना। टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। मैंने जो ये इंग्लिश सीखा है ये आप लोगों को पढ़ा के ही सीखा है, ना कि मैंने जो है दूसरे को मतलब अलग से क्लास किया है। मैं भी बहुत ही ज़्यादा वीक था इंग्लिश में। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो आप लोग एक काम करो, मेरा प्रीवियस वीडियो मतलब जो शुरुआत पे चैनल पे जाओ, ओल्ड करके देखो भाई। बहुत ही ज़्यादा मैं भी गलती करता था, है ना। आप लोगों के सामने है सारा चीज़। और अब देखो, अब कोई भी इशू नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डेली प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के बहाने से ही, लेकिन डेली प्रैक्टिस करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ ना, आप लोग डेली आओ, है ना। डेली आओ, डेली मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का एक लेकर के आता हूँ एक्सरसाइज। ये मत देखो कि मैंने ये बना लिया है, ये देखो कि इसे बनाना है। हाँ, एक भाई मैं बता दूं आप लोगों को, भाई है या बहना है, कि अगर आप लोग आते हो तो प्रैक्टिस करो, ना कि आपने छाप लिया हो गया। छापो मत, वो तो तुम अपने से भी बना सकते हो अगर इसे देख लिए तो प्रैक्टिस करो, साथ साथ में बनाओ। पहले दिमाग में देखो, वीडियो को रोक दो, देख लो पहले कि ये क्या हुआ, फिर से अपना देखो कि क्या बनाया हुआ है वो मेरा सही है या नहीं है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इंग्लिश भी इजीली सीख पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता। चलिए तो शुरू करते हैं। बोला है, कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े। कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े। अब कल शाम बोल रहा है। यहां पे अगर हम देखें इस वर्ड सेंटेंस को, पढ़े, क्या लिखा हुआ है? पढ़े। अब एक बात बताओ, ये जो पढ़े लिखा हुआ है ये किस में आएगा? पास्ट में आएगा ना। पास्ट में आएगा ना, पहले हमने कर दिया है। कल शाम में मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े, मैंने दे दिए हैं उसको, 2 रुपये दे दिए हैं, है ना, देने पड़ गए। चलिए, तो यहाँ पर जो है कल का क्या क्या होता है एक बात बताइए। अगर हम इसे फ्यूचर के अंदर देखें, फ्यूचर वाला कल के देखें तो टुमोरो लिखते हैं, टुमोरो लिखते हैं। और वहीं पे अगर हम पास्ट वाला देखें तो यस्टरडे लिखते हैं, यस्टरडे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। तो यही है, यही आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? यस्टरडे इवनिंग, कल शाम। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम, मैं कोमा लगा देता हूं यहां पर। मुझे श्याम को 2 रुपये देने पड़े, है ना। तो यहां पर हैड का प्रयोग होगा। आई हैड टू लग जाएगा क्योंकि यहां पर ये इन्फिनिटिव है। टू, 2 रुपये देने पड़े, देने मतलब पे करने पड़े, पे 2 रुपीज। मैं लिख देता हूं यहां पर 2 रुपीज, रुपीज। ओके। चलिए अगला देखिए, तुम्हें क्यों देने पड़े। ये मतलब अलग से क्वेश्चन है हमारे पास, तुम्हें क्यों देने पड़े। तो क्या हो जाएगा? वाई हैड टू पे। अच्छा, तुम्हें है ना, तो यहां पर हम यू लिख सकते हैं, यू टू पे, क्वेश्चन मार्क। अगला अगर हम देखें तो अगला क्या है? मुझे देने पड़े, मुझे देने पड़े। तो यहां पर देखिए हैड लग जाएगा, तो मैं लिख दूंगा आई हैड टू पे, मुझे देने पड़े, कोमा लगा देते हैं। बिकॉज वह अभाव में था, ही वॉज इज नीड, है ना। ही वॉज इन मतलब में, इसमें नीड मतलब उसके पास अभाव था पैसा का, इसलिए हमने दे दिया। अगला देखिए, उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था,
उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट गोन है, सब्जेक्ट हाइड है। तो और जब सब्जेक्ट हाइड हो तो हम क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। देयर वॉज नॉट, नॉट लग जाएगा ना, एनी अदर पर्सन, और ये इन्फिनिटिव है तो मैं लिख दूंगा टू हेल्प, उसकी मतलब him। ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, उसकी मदद करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। देयर वॉज नॉट एनी अदर पर्सन, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। टू, इसके लिए, हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, टू हेल्प में हिम मतलब हो गया उसकी मदद के लिए, करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सिर्फ मैं ही वहां था, सिर्फ मैं ही वहां था, क्या हो जाएगा, सिर्फ का क्या होता है, ओनली होता है। ओनली, ओनली मैं ही वहां था, आई वॉज देयर, देयर। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, अतः, अतः का आपको पता है, देयरफॉर, देयरफॉर यह मेरा कर्तव्य था, इट इज माई ड्यूटी, यह था लगा हुआ है ना, तो इट वॉज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य था। सेंटेंस को जोड़ना है तो हम यहाँ पर देखिए दैट का प्रयोग कर लेंगे। आप लोगों को ये चीज़, आपको प्रीपोजिशन और यहाँ पर कंजक्शन और जो पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, उन सब में आप लोगों को पता चलता है। मैं लिख दूंगा दैट, जब मैं वो पढ़ाने लगूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। अभी देखिए मैं क्या था ना कि मैं ऑफलाइन हो गया था कुछ दिनों के लिए, 3 महीने, है ना, 3 महीने लगातार। वो कुछ इशू था हमारे जीवन के अंदर, वो अब नहीं है, अब फिक्स हो गया है आप लोगों की दुआ से। और ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मुझे व्यूज और से कोई मतलब है नहीं, मैं इसे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रैक्टिस के माइंडसेट से यहाँ पर देखता हूँ, ना कि मैं देखता हूँ कि इससे मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए मेरे पास बहुत सारी जो है स्किल है, मैं ऐप डेवलप कर लेता हूँ, ऐप डेवलपिंग भी मुझे आता है अच्छे से। और बहुत सारे कंसोल है हमारे पास ओल्ड वाले, आप लोगों को इसे समझ में नहीं आएगा, तो वो सारे मैं भी कर लेता हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है मुझे, तो मैं वो सब करके अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ना कि एक तो मतलब मेरी हेल्प होती है, मुझे भी इंग्लिश सीखने को मिलता है, और एक आप लोगों की हेल्प हो जाती है। ओके, ये मैं, आप एक बात बताओ, मैंने एक बार सॉल्व कर दिया, फिर से सॉल्व करना जरूरी है? नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, ये एक बहाना है मेरे लिए। ओके, चलिए, ड्यूटी, दैट। अब देखिए, जो मुझे करना पड़ा, हैड का प्रयोग हो जाएगा, आई हैड टू डू, ये इन्फिनिटिव में आ गया, करना पड़ा। ओके, अगर आप लोग कहोगे तो ये मैं इन्फिनिटिव आप लोगों के लिए पर्सनली एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, व्हाट इज इन्फिनिटिव, है ना, वो कैसे हम समझें कि ये इन्फिनिटिव में है या नहीं है, ये चीज़ वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला देखिए, देश के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था, वो अब देखिए क्या, ये हमारा इंट्रोगेटिव, सॉरी WH आ रहा है, तो मैं लिखूंगा व्हाट पड़ा था, तो मैं लिख दूंगा हैड, इसको गांधी जी को, GANDHI, गांधी जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी सब्जेक्ट जो है बीच में रहता है, देश के लिए गांधी जी, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये है। ओके, व्हाट हैड गांधी जी को करना पड़ा, टू डू, क्या करना पड़ा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो देश के लिए, देश के लिए, है ना, फॉर द कंट्री, किसी खास कंट्री के लिए ना कर रहा था। अभी जो मैं द का प्रयोग आप लोगों को बता रहा था, उसमें हमने वही आप लोगों को बताया था, दो चीज, एक तो आप लोगों को निश्चित याद रखना है, निश्चित, दूसरा जो पूर्व परिचित हो, यही हमारा था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो,
है ना, मैं यहाँ पर देख सकते हो दे दिया हूँ, तो कर लेना। ओके, चलो अगला। उन्हें देश के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करना पड़ा। थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस है लेकिन कोई हार्ड नहीं है, अगर आप बनाते रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। उन्हें मतलब ही, है ना, ही। अब देखिए पड़ा तो हैड का प्रयोग कर लेंगे, हैड, ही हैड। क्या करना पड़ा, जीवन अर्पण करना पड़ा, तो अर्पण का होता है सैक्रिफाइस, तो मैं टू लगाऊंगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव में है। टू सैक्रिफाइस, SACRIFIC, सैक्रिफाइस। ओके, अब क्या चीज सैक्रिफाइस, अपना सारा जीवन, अपना सारा जीवन, होल हिज होल लाइफ हो जाएगा ना, लाइफ। किसके लिए, देश के लिए, फॉर द कंट्री। किसी खास देश की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर द कंट्री। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया से हैं तो इंडिया की बात हम कर रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा अपने देश के लिए तो मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, ना कि दूसरे देश की। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, नंबर 9 क्या कहता है, गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी। गांधी जी में निर्देश करने की क्षमता थी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी हैड, उसके पास थी क्या चीज, पावर, पावर थी किस चीज की, निर्देश करने की, तो टू गाइड, गाइड। ओके, GUID ऐसा। ओके, चलिए, यह उसी क्षमता का फल है, यह उसी क्षमता का फल है, इट भी लगा सकते, दिस भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रिजल्ट, रिजल्ट, यह फल है किसका, उसी क्षमता का, उसी क्षमता का। द रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ लग जाएगा ना, का लगा हुआ है यहाँ पर, तो ऑफ लगा सकते हैं, देख सकते हो आप लोग, उसी क्षमता का, तो ऑफ, ऑफ, ऑफ सेम, सेम पावर। अब सेंटेंस को जोड़ना है, दैट की लगा हुआ है, दैट लगा दीजिए। उसके बाद, उसके बाद भारत आज आजाद है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट टुडे, इंडिया, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टुडे। ओके, कोई इशू है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, हमें गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा है, हमें गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा है, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास है। एक बात बताइए, है लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा था, थी, है ना, और के पास की बात हो रही थी इसलिए हैड का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर हैव लगेगा। ओके, वी हैव, गहरी मतलब डीप, डीप, रिस्पेक्ट ना, श्रद्धा क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसके लिए जी, तो गांधी जी के लिए, फॉर गांधी जी, गांधी जी। ये थोड़ा इंक ये मोटा है, देख लीजिएगा, मैं देख ट्राई करता हूँ कि ये अगर पतला हो सके तो। नो, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला है, मुझे यह करना पड़ा, मुझे यह करना पड़ा, लेकिन आई हैड, पड़ा है ना, आई हैड टू डू दिस, मुझे यह करना पड़ा। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा मैं फास्टली अब करता हूं थोड़ा, मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था परंतु मुझे करना पड़ा। अभी तक अगर आप यहाँ पर टिके हुए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप पढ़ लेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक नहीं है पहुँच, जो पहुँच नहीं पाया है वो मुझसे लिखवा लीजिए, आप उसको इंग्लिश कभी नहीं आएगी, बिकॉज कि वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। चलिए कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कल वाली वीडियो आप देखिएगा, आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप। मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, और आप हम जो है इसे चुटकियों में बना ले रहे हैं, है ना। अब देखिए हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहीं पर देखूंगा क्या करा, मुझे उस काम को करने का इरादा नहीं था, मुझे इरादा नहीं था, ऐसा लिखिए, मुझे इरादा नहीं था, इसे तो बना सकते हैं ना, तो मैं लिखूंगा आई हैड, आई हैड नो, नो लगा देंगे जिसको हम गिन नहीं सकते, अब एब्स्ट्रैक्ट में जब भी चले जाए
तो हम उसे क्या करेंगे, नो से दिखाएंगे, और अनकंटेबल को भी। तो आई हैड नो, इरादा का क्या होता है, इंटेंशन, इंटेंशन, INTENTION, शायद TION थोड़ा ऐसा ही होगा, इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था। ओके, ठीक है जी। क्या, उस काम को करने का, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे बढ़िया आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, मैं पूरा इसको तोड़ दे रहा हूं। परंतु, बट, मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू, आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ा। अब बताइए, इससे भी तोड़ के बताया जा सकता है, नहीं ना। चलिए, आपको पत्र क्यों लिखना पड़ा, अब एक बात बताइए, इस सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत है। वाई हैड यू, वाई हैड यू, टू लग जाएगा, टू, वाई हैड यू टू, अब क्या कर रहे हैं, पत्र लिखना, क्या है, पत्र लिखना, तो हो जाएगा राइट द लेटर। अब यहां पर भी द क्यों लगाया जी, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा, कुछ है इसमें, मैं यहां भी बता देता हूं। चलिए देखिए, यहां पर किसी निश्चित लेटर की बात हो रही है ना, हम एक साथ सारे लेटर्स तो नहीं लिख रहे, किसी निश्चित लेटर की बात हो रही है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, द का यूज होगा। अब आप लोग जाके उसमें देखिए, ये सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, ये सारा कुछ हमने उसमें बताया है, और रामबान तरीका है वो, आप जाके देख लो, 99% आपको काम करेगा। पत्र लिखना पड़ा, अब यहाँ पर मैंने देख लेना है थोड़ा सा, ये मेरे को लग रहा है कि मिस्टेक है, मुझे पत्र लिखना पड़ा ऐसा होता, मुझे पत्र लिखना पड़ा ऐसा शायद था। चलिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मैं लिख देता हूँ, हैड आई हैड टू राइट द लेटर, लेटर, ओके, कोमा लगा देते क्योंकि बिकॉज, दैट्स इट। आगे देखते हैं, मैं चिंतित और दुखी था, सिंपल है, ये तो कोई, इसमें कोई ऐसा आपके पास और का कोई जो यहाँ पर इरादा नहीं हमारा, और इस वाक्य का भी इरादा नहीं है, तो ऐसा तो हम वाज का प्रयोग कर लेते हैं। आई वॉज, चिंतित का अनेक्सिस, है ना, ANXIOUS ऐसा कुछ होता है, एंड सैड। ओके, अगला देखिए, मुझे बहुत काम करना पड़ता था, अब एक बात बताइए, मुझे करना पड़ता था, आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ता था क्या चीज, बहुत काम, ए लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज्यादा काम, बट अब नहीं करना पड़ता, नाउ, 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 अब नहीं करना पड़ता, बट नाउ हैव नॉट, नाउ के बाद हम मैं का यूज कर सकता हूँ दो बार, आप अगर मैंने आपको कई बार बताया है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो सेंटेंस जुड़ने के बाद आप यूज कर सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा, नाउ आई हैव नॉट टू डू, अब नहीं करना पड़ता। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए 17 नंबर में क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, क्योंकि का क्या होता है, सिंस you have enough money, so इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, you have not to do any work, ठीक। अगला देखिए, एक गरीब व्यक्ति लाचार होता है, क्या लिख दिया भाई, ये टाइपिंग महाराज जो है ना, लाचार, लाचार होता है, क्या लिखेंगे, एक गरीब आदमी, ए पुअर मैन इज हेल्पलेस, ओके। चलिए आगे, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
लिखूंगा he has to do he has to do this work ओके। अगला देखिए, मुझे अब एक बात बताओ, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे थोड़ा इसमें देखना है, हार्डवर्क लिख सकते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज टू डू डू हार्ड वर्क, हम यहां पर लिखेंगे हार्ड वर्क। ओके, क्या लिखेंगे? हार्ड वर्क लिखेंगे। ओके, क्या है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क लिख सकते हैं या हार्ड लेबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हार्ड, आपके बुक के हिसाब से हार्ड लेबर लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। मुझे चिंता थी, वही एंजाइटी थी। आई आई हैड टू आई हैड टू सॉरी, टू का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो इन्फिनिटिव दिखाए। तो आई हैड एंजाइटी आई हैड एंजाइटी, परंतु बट अब नहीं है। नाउ आई डू नॉट हैव, अब मेरे पास नहीं है, बात वही हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 21 नंबर में, तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखिए पड़ेगा आगे का यूज हो रहा है, तो हम लिखेंगे व्हाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क। बताइए, इसमें कोई इशू है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला देखिए, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, तो वही आई शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, आई शैल हैव टू, यह काम, टू डू दिस वर्क, क्योंकि बिकॉज मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। ओके, अगला देखिए, क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, लिखेंगे आर यू, ओके, आर यू नहीं लगेगा, चाहते हैं। ओके, ताते ती का यूज हो रहा है, हम यहां पर लिखेंगे डू यू, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अगला देखिए, अगर आपका जवाब हाँ है, इफ योर आंसर या रिप्लाई इज यस, तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा फॉर दिस। ओके, मैं ये चीज बाद में भी लिख सकता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वो वाला जो यहाँ पर है आपका, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर लेता हूँ, लिखूंगा यू की, गागी की का यूज हुआ है, तो यू विल हैव टू डू, कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर, हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क फॉर दिस, या इट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अगला देखिए 25 नंबर में क्या है, आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, तो क्या, तो ये WH है, मैं लिखूंगा व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, मुझे हर काम को करना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू डू एवरी वर्क। ओके, एवरी वर्क। अगला देखिए, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें
कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये इजली है, यू विल विल के बाद हम लोग नथिंग हम यूज कर देंगे, कुछ नहीं का नथिंग यूज कर लेंगे, विल हैव, यू विल हैव टू डू नथिंग। ओके, एक और तरीका है, आप यहाँ पर लिख सकते हो यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे आप देख सकते हो सारे कुछ हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा आपको 2 मिनट दे दीजिए या 1 मिनट दे दीजिए, प्लीज़ वीडियो को कट मत कीजिएगा, यहाँ तक आ गए हैं आप। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, @डियर नीतीश सर ऑफिशियल आप लोग नीचे देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को इंस्टेंट मैं लिंक भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे तो एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। ओके, आप अगर चाहते हैं कि करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एप्लीकेशन ही हो हमारे पास पूरा पीडीएफ हो, पीडीएफ के लिए बहुत लोग कहते हैं मुझे पीडीएफ चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप जाइए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे प्ले स्टोर पर जाएंगे तो 1 नंबर में शो होता है अपना एप्लीकेशन, जाके डाउनलोड कीजिए। और वेबसाइट भी हमने बना दिया है, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो यहाँ तक बने हुए हैं उसका बहुत ही बहुत धन्यवाद। ओके, ये सब भी ज्वाइन कर लीजिए, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले इंसान हैं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कभी भी डिसकंटिन्यू मत कीजिए, ज़िंदगी भर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग बोलेंगे आप इंग्लिश ऐसे ही नहीं सीख सकते, भाई पहले हमको बेस तो आना चाहिए ना। अब जो बोलते हैं कि आप बोलते बोलते सीख जाएंगे, बेटर है बोलते बोलते सीख जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी आएगी, लेकिन 10 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, ठीक 1 साल में आएगी। वो अगर हमको कम से कम बेसिक भी पता होगा तो मैं हम लोग अरेंज कर पाएंगे। अब आपके एरिया में ऐसा तो है नहीं कि सभी इंग्लिश बोलते हैं आप इजीली बोलने लगोगे, आपको बेस तो सीखना पड़ेगा ना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए।